आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है? पहला लाइमन, दूसरा बामर, तीसरा पाषाण, चौथा ब्रैकेट। तो देखिए दोस्तों, इसको समझने के लिए यहाँ पर जो मैं चित्र बनाया दोस्तों, उसको हम पहले समझते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने एक चित्र बनाया है दोस्तों। ये परमाणु की संरचना बताती है दोस्तों। हमको भी पता है दोस्तों, ये देखिए बीच में क्या होता है दोस्तों, परमाणु। पहले क्या होता है दोस्तों, पदार्थ की सबसे छोटी छोटी कण जो होती है परमाणु होती है दोस्तों। ठीक है, परमाणु में क्या होता है, एक नाभिक होता है दोस्तों। ये धनावेशित भाग होता है। ठीक है, इसको हम नाभिक बोलते हैं। और इसके चारों ओर जो कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं दोस्तों, चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे ये हमारी पहली कक्षक हो गई दोस्तों, ये हमारी दूसरी कक्षक हो गई, तीसरी कक्षक, चौथी, पांचवी, इस तरह से अलग अलग कक्षाएं होती है। ठीक है, ये सब। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, जैसे पहली कक्षक मान लो 2 इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं, दूसरी में ये मान लो ये 4 इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं। ठीक है, तीसरी में 8 इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, अलग अलग कक्षक में ना ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं नाभिक के चारों ओर। तो क्या होता है दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा पाकर उच्च कक्षक से निम्न कक्षा में आती है दोस्तों। ठीक है, तो क्या करती है दोस्तों, ऊर्जा उत्सर्जित करती है दोस्तों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है जब क्या होता है दोस्तों, नीचे आता है, मतलब उच्च कक्षक से निम्न कक्षक की ओर आती है दोस्तों। जब ऐसी घटना होती है दोस्तों, तो क्या करती है, ऊर्जा उत्सर्जित करती है। ठीक है दोस्तों, और ये ऊर्जा हमको कैसे दिखाई देती है, चमकीली रेखा के रूप में। चमकीली रेखा के रूप में दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, और इस चमकीली रेखा को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए दोस्तों, ये चमकीली रेखा एक ही रेखा नहीं मिलती दोस्तों। एक इलेक्ट्रॉन जब उच्च कक्षक से निम्न कक्षा में आता है तो बहुत सारी चमकीली रेखाएं हमको दिखाई देती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए दोस्तों, यही है, जब अलग अलग कक्षा से इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षक मतलब पहली कक्षक में आती है, तो हमको अलग अलग चमकीले रेखाओं की एक श्रेणी प्राप्त होती है। तो उसको उस नाम से दिया गया है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये जो चमकीली रेखा मिलती है, इसकी तरंग दैर्ध्य के लिए एक सूत्र हमको मिलता है, 1/लैम्डा बराबर, यहाँ पर हमको मिल जाता है R, और 1/n1 का वर्ग ऋण 1/n2 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये जो लैम्डा है दोस्तों, लैम्डा हमको क्या बता रही है दोस्तों, जो चमकीली रेखा मिली दोस्तों, है ना, चमकीली रेखा का तरंग दैर्ध्य। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी चमकीली रेखा हमको मिलती है। और ये R जो है ना, ये हमारा क्या है, रिडबर्ग नीतांक है दोस्तों। ठीक है, एक नीतांक है दोस्तों, रिडबर्ग वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। इसका मान होता है 1.097 गुणित 10 की घात ये 7 के बराबर लगभग ये होता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर जो N1 बता रहा है दोस्तों, ये बताती है निम्न कक्षा को। ठीक है दोस्तों, तो निम्न। ठीक है, और N2 जो हमारी बता रही है दोस्तों, उच्च कक्षा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए दोस्तों, जब देख पहला जैसे मैं लिखता हूँ दोस्तों, जब हम लोग N1 जो रहता है दोस्तों, है ना, N1 हमारा 1 है, और N2 हमारा जब 2 होगा, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, तो क्या होगा दोस्तों, N2 मान लो अगर 2 लेते हैं तो दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में आएगा, तो एक स्पेक्ट्रम वहां से लिख लेंगे दोस्तों। ठीक है, फिर जब हम दूसरी बार N2 की जगह 3 लेते हैं, N1 की जगह वही एक ही रहेगा, तो फिर दूसरी चमकीली रेखा मिलेगी। इस तरह देखिए बहुत सारे हमको चमकीली रेखा मिलती है। तो ये जो चमकीली रेखा मिलेगी दोस्तों, ये किस में आती है दोस्तों, लाइमन श्रेणी में आती है। ठीक है, लाइमन श्रेणी। ठीक है दोस्तों, और दूसरा अगर N1 को हमारा देखिए दोस्तों, N1 हमारा 2 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और N2 हमारा 3, 30, 4, 5, 6 ऐसे करके होता है। ठीक है, मतलब क्या हो रही है दोस्तों, तीसरे कक्षक से दूसरे कक्षक में आ रही इलेक्ट्रॉन, तो एक चमकीली रेखा छोड़ेगी, फिर दूसरे बार में जब चौथे से दूसरे में आएगी तो फिर छोड़ेगी चमकीली रेखा। तो ये जो मिलती है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं बामर श्रेणी। ठीक है, इसमें जो चमकीली रेखाएं हमको मिलती है, बामर श्रेणी इसको बोला जाता है।
तीसरा जब n1 बराबर 3 हो जाएगा और n2 बराबर 4 5 6 7 जो भी है ना। तो जब इस तरीके से होगा दोस्तों, चौथी कक्षक से तीसरी कक्षक में आ रही है, फिर पांचवी से तीसरी में आ रही है, छठवीं से फिर तीसरी में, तो जो इस तरह से रेखाएं मिलेगी ये किस में आता है दोस्तों, पासेन श्रेणी में। ठीक है दोस्तों। और जब हम चौथा लिखते हैं n1 बराबर 4 और n2 बराबर 5 6 7, इस तरह से जब ये पांचवें कक्षक से चौथे कक्षक में इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर छठवें से चौथे में आएगा, फिर सातवें से चौथे में आएगा, तो देखिए चमकीली रेखाएं हमको मिलती जाती है। तो ये किस श्रेणी में आती है दोस्तों, ये हमारी आ जाती है ब्रैकेट श्रेणी। ठीक है दोस्तों। ये देखिए ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों है ना, दूसरे कक्षक से पहले में आता है तो एक चमकीली रेखा छोड़ेगी, तीसरे से फिर पहले में आएगा चमकीली रेखा छोड़ेगी, तो ये किस में आ रहा है, हमारा लाइमन श्रेणी होगा। फिर जब अगर इलेक्ट्रॉन तीसरे कक्षक में और दूसरे कक्षक में आता है ना, इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ आता है ना, इस कक्षक से आता है, तो ये किस में आ जाएगा दोस्तों, बामर श्रेणी में आ जाएगा, है ना। फिर जैसे इलेक्ट्रॉन जो है मान लो चौथे कक्षक से तीसरे में आ रहा है, पांचवे से तीसरे में आ रहा है, ये हमारा किस में आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा पासियन श्रेणी में। ठीक है। फिर इस तरीके से हमको श्रेणी आगे ब्रैकेट श्रेणी इस तरीके से मिलते जाता है दोस्तों। ठीक है। तो हमारा जो ये जो बामर श्रेणी है दोस्तों, ठीक है, बामर श्रेणी में जो तरंग दैर्ध्य हमको मिलता है ना, दृश्य क्षेत्र के तरंग दैर्ध्य के बराबर मिलता है। इसको हम देखिए दोस्तों सूत्र के माध्यम से गणना कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अगर मान लो पहले लाइन का अगर तरंग दैर्ध्य की गणना करूंगा तो r 1/1 का वर्ग, पहली रेखा के लिए क्या मिलता है दोस्तों, ये देखिए ये तो 2 का वर्ग मिलेगा ऋण, यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों, n2 का वर्ग करना है तो 3 का वर्ग। ठीक है। ये हमको क्या मिलेगा, 1/4 ऋण 1/9। ठीक है। इसको जब हल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए इसका लघुत्तम समापन 36 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो ये 36 हुआ दोस्तों, यहाँ पर 9 ऋण 4, तो कितना आया, 5r/6। ठीक है दोस्तों। तो λ1 हमारा क्या आ जाएगा, 36/5r। तो यहाँ पर जैसे हम लोग मान को रखते हैं, रीडबर्ग नियतांक 1.097 गुणित 10⁻7। ठीक है दोस्तों। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे दोस्तों, आप इसको कैलकुलेटर से कीजिएगा दोस्तों। ठीक है। तो ये हमारा लगभग कितना आता है दोस्तों, तो ये हमारा आता है दोस्तों 6559 आंगस्ट्राम। आंगस्ट्राम मतलब होता है दोस्तों 10⁻10 मीटर। ठीक है। तो 6559 आंगस्ट्राम ये मिलता है दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों हमारा क्या है, मैक्सिमम बताएगा दोस्तों। ठीक है। अधिकतम तरंग दैर्ध्य, क्योंकि जो तरंग दैर्ध्य है उसकी कक्षाओं की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है दोस्तों इस संबंध से। तो सबसे पहला वाला जो मिलेगा वो अधिकतम मिलेगा। ठीक है। और सबसे न्यूनतम कब मिलेगा दोस्तों, जब n2 को हम लोग अनंत ले लेते हैं। ठीक है। जब हमारा अंतिम कक्षक अनंत हो जाएगा तो मिनिमम जब निकालेंगे, है ना, तो यहाँ पर r बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा n2 को n1 जो है इसको 2 ही लेंगे दोस्तों। ठीक है। n2 हमारा अनंत हो जाएगा, अनंत से जब हम निम्न कक्षा मतलब दूसरी कक्षक में ला रहे हैं तो यहाँ पर हमको न्यूनतम तरंग दैर्ध्य मिलेगा। तो इसको हल करते हैं दोस्तों, ये क्या मिलेगा, देखिए 1/4, और देखिए अनंत का मान क्या होता है, अनंत का वर्ग अनंत ही मिलेगा, अनंत को 1/0 के बराबर लिखते हैं। तो ये हमको क्या मिलेगा, r 1/4 ऋण 0/1, तो यह क्या मिल जाएगा, 0 हो जाएगा, तो r/4 मिल गया। ठीक है दोस्तों। ये जो हमको मिला है दोस्तों, है ना, ये 1/λ मिनिमम है, तो λ मिनिमम हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों, 4/r। अब 4/1.97 गुणित 10⁻7 करेंगे तो ये हमको 644 आंगस्ट्राम के लगभग ये मिलता है दोस्तों। ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसका जो परास मिला दोस्तों, ये जो 2 परास, ये जो है ना दृश्य प्रकाश के क्षेत्र का ही परास है दोस्तों। हमारे दृश्य प्रकाश का भी परास जो होता है तरंग दैर्ध्य इसी तरीके से मिलता है। तो हमारा जो उत्तर इसमें जो आएगा दोस्तों, ठीक है, ये कौन सा उत्तर आएगा दोस्तों, दूसरा, बामर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।